हेलो, नमस्कार साथियों। परवीन वेब चैनल में मैं परवीन कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज है 3 अगस्त। ठीक है, देरी न करते हुए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। मेरी कोशिश यही है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊँ। ठीक है, 25 क्वेश्चन है जो मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगाता हूँ और कई बच्चे उसका सॉल्यूशन हमें भेजते हैं और मैं सबका सॉल्यूशन चेक करता हूँ। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर देखिए और आप लोग वीडियो को पॉज कर सॉल्यूशन कीजिए। चलिए देरी न करते हुए माँ सरस्वती का नाम लेते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। यदि 81, y, 75, 1, x, 43 का माध्य 69 है तो x और y का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य 69 है तो इन 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो पाँचों का योग कितना हो जाएगा? तो 69 में 5 से गुना करेंगे, 9 पचे 45, हाथ में 4, 30 4 34। ठीक है, अब हम ये देखेंगे 81 प्लस y प्लस 75 प्लस x प्लस 43 बराबर कितना हो जाएगा? 345 के बराबर हो जाएगा। 9 पचे 45, हाथ में 4, 6 पचे 30 4 34। ठीक है, तो हमारा यहाँ से x प्लस y निकल जाएगा क्या? 345 माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 5 6, 6 3 9, 8 और 7 15, 4 19। 199 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 13 में से 9 गया 4, 2 में से 1 गया 146। 146 x प्लस y का मान आया है, यानी कि दो संख्याओं का माध्य अगर निकालना होगा तो हम 2 से भाग कर देंगे, यानी 146/2। तो 2 से कटेगा 146 73 बार में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर 73 आएगा। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? एवरेज का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु दिखाई देंगे? ठीक है, 3 नंबर जो पासा है उसके ऊपर 6 है तो उसके नीचे में क्या होगा? ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ 5 है तो 5 तो होगा नहीं, और फिर यहाँ पे 2 है बगल में है तो 2 तो होगा नहीं, वैसे भी ऑप्शन में दिया नहीं है। फिर यहाँ पे 3 है, ऑप्शन में 3 होगा नहीं। ठीक है, ओके। एक चीज़ और गौर करते हैं कि 2 चीज़ को कॉमन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 है बिंदु और यहाँ पे 5 है। कहने का मतलब है कि ये दोनों पास से सेम ही कंडीशन में है, बस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया गया है। अगर ये 5 2 है, ठीक है, तो ऊपर में 6 है, और यही 2 5 बना है तो ऊपर में 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 5 बना है तो 2 5 के नीचे ही तो 1 रहा होगा। 5 2 के ऊपर में 6 है तो 5 2 के नीचे में 1 रहा होगा, यानी कि 6 के विपरीत 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सवाल 2 और 3 नंबर पासे से ही सॉल्व हो गया। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके नज़रों के सामने। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस cot 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रूट स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा प्लस ओके, और ये हमारा 1 + 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 1 सेकेंड, एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 + 3 + 4 + 4 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14/4 यानी कि 7/2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भागा करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 3.5 यही हमारा आंसर होगा। क्या आप लोग मान रख पाओगे? आपको साइन कॉस टेन कॉट का मान याद रखना होगा ताकि एग्ज़ाम में बहुत जल्दी कर पाओ। ओके, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 4/7 भाग के बराबर है, क्रमशः पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? ठीक है, मान लेते हैं एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। a का 40% यानी 40/100 हो जाएगा बराबर b का 4/7%। ठीक है, ये 4 है ऊपर में। 1 सेकेंड, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 से ये वाला 4 कट गया, यानी कि a/10 बराबर b/7 आ गया, यानी कि a अनुपात b जो होगा 10:7 ही हो जाएगा। अगर हम लोग इसको गुना भी कर लेते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ, 7a हो जाएगा बराबर 10b हो जाएगा। तो a अनुपात जब भी निकालना होगा तो a के सामने वाला लेते हैं तो 10 हो जाएगा, और b का जो होगा b के सामने वाला 7 हो जाएगा, यानी 10:7 होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोगों का कितना आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है, इसका आपको एरिया दिया हुआ है बराबर 256 है, तो भुजा निकाल पाएंगे क्या? साइड 256 का वर्गमूल कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, 256 का वर्गमूल 16 होगा, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 16 × 4, क्योंकि परिमाप अगर एक साइड का 16 आ गया है तो परिमाप चारों का योग करते हैं, यानी 16 × 4 यानी 64 हो जाएगा। लल्लू सा सवाल था। ओके, किसी को कुछ डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे सवालों का प्रैक्टिस होना चाहिए। दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 16 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं है, जो अनुपात दिया हुआ है 1:4 इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर 15 आएगा, 15 में 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 × 5 = 80, हाथ में 8, 16 × 8 = 24। ठीक है, यानी 240 हमारा आंसर आया। 11:4 दिया हुआ था और मसा जब 16 बोला है तो मसा कॉमन है। ठीक है, इसमें भी 16 है गुना होगा और इसमें भी 16 गुना होगा, यानी संख्या हमारी ये आएगी। ठीक है, इनको गुना करने पर तो 16 तो कॉमन हो गया, तो बचा क्या? 11 + 4, दोनों संख्याओं का योग ही तो पूछा था यहाँ पे, तो 16 × 15 कर दिए, 240 आ जाएगा। गुना ठीक है ना मेरा? 16 × 5 = 80, हाथ में 8 और 16 × 8 = 24। ठीक है,
अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। ठीक है, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 125 माइनस 25 यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक है, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर 216 माइनस 36, ये हमारा कितना आ जाएगा? 0। 21 में से 3 गया 18। 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 343 माइनस 49, ये हमारा कितना आ जाएगा? 13 में से 9 गया 4, 13 में से 4 गया 9। ठीक है, और बचा 2। उसी तरह 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, माइनस 16 करेंगे, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 48। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ये भी सेम है, यह भी सेम है और 180 भी सेम है। एक नंबर ऑप्शन में आना 100 चाहिए था, बट आ रहा है 105, यानी कि यही गलत है। भिन्न यही है, 1 नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने भी दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, नज़रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आयत का परिमाप निकालना है। ठीक है, आयत का परिमाप निकालना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। ठीक है, यहाँ से भुजा की लंबाई निकल जाएगी। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 50% अधिक है, यहाँ से लंबाई निकल जाएगी और कथन 2 नंबर से चौड़ाई निकलेगी, क्योंकि कथन नंबर 1 में चौड़ाई का बात नहीं है। और जब हम जानते हैं कि आयत की परिमाप निकाला जाता है, परिसीमा निकाला जाता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई की दरकार होती है। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 करते हैं तब हमारा परिमाप निकलता है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही ज़रूरी है। ठीक है, 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने भी दिया। केवल लंबाई पर नहीं टिकेंगे क्योंकि चौड़ाई भी हमें लगेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 को भी लेना ही होगा। ओके, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं तब। अगला क्वेश्चन ये रहा, 2 पात्र ए और बी में 3:8 और 6:5 के अनुपात में स्प्रिट और पानी है। 5:6 के अनुपात में स्प्रिट और पानी का घोल प्राप्त करने के लिए उनकी सामग्रियों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ए का जो है स्प्रिट और पानी कितना है? स्प्रिट 3x है और पानी क्या है? 8x है। बी में 6y स्प्रिट है और 5y पानी है। ठीक है, अब जब इन दोनों में से मिलाया जाता है 3x प्लस 6y, ठीक है, बटा में 8x प्लस 5y, तो इनका जो अनुपात बन रहा है वो 5:6 बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? 5:6 बन रहा है। तो अब xy का मान निकाल देंगे। 18x प्लस 36y बराबर 40x प्लस 25y हो जाएगा। ठीक है, 36y माइनस 25y, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 40x माइनस 18x। ठीक है, 36 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 11y 1। ठीक है, बराबर, और
40 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 और 2 22 बचेगा, 22x। तो ये हमारा एक बार में कटेगा और ये हमारा 2 बार में कटेगा, यानी कि y बराबर 2x। ठीक है, तो x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा, x का मान इसके सामने 1 है, अनुपात y के, इसके y के सामने 2 है तो 2, 1:2 हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1:2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, हमने a को x मान लिया है कि x में कितना स्प्लिट होगा, 3x और 8x। फिर दूसरे वाले में 6y और 5y मान लिया है। ठीक है, इसको हमने x मान लिया है और ये हमने y मान लिया है, तब दोनों को मिला दिया है, x को मिलाया है, y को मिलाया है। इसमें स्प्रिट को स्प्रिट से मिलाया है, ठीक है, और पानी को पानी से मिलाया है। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक है, ए में एन ई, ये तो पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद ए में एन ई यू भी ई आर, ये सब में कॉमन है। ठीक है, तो आर यहाँ तक है तो ये वाला 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे आर के बाद ए है, आई है और आर ए है, इसमें 2 ए है, फिर बी सामने है और आई और एल है, तो आई और एल में आई पहले आएगा, यानी कि ये 3 नंबर पर आएगा। ठीक है, उसके बाद एल वाला बी 4 नंबर पर आ जाएगा और जो 2 नंबर है वो 5 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 4 5, 1 4 5, 1 4 5, 1 4 5 3। ठीक है, 3 1 4 5 3 2, ऑप्शन नंबर 1 बैठ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, डिक्शनरी में जिस तरह से ABC लिखा हुआ रहता है और मीनिंग जिस तरह से ढूंढते हैं उसी तरह से इसको अरेंज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना है। 2704 दिया हुआ है, ये इसका वर्गमूल 52 होता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 240 माइनस 332 माइनस 189 में 9 से भाग करेंगे तो ये हमारा 21 आ जाएगा। ठीक है, 156 में 246 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 9 1 10, 402 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 5 3 हो जाएगा। ठीक है, 332 में 21 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 उतर जाएगा। ठीक है, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 49 हमारा ऑप्शन में है। क्या, ऑप्शन नंबर 3 में 49 दिया हुआ है, यानी 49 ही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ पाए सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिए गए 2 चिन्हों तथा 2 संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने के पश्चात दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है, गुना को भागा और भागा को गुना करेंगे। ठीक है, 12 को 15 लिखेंगे, 15 प्लस 47 गुने 16 माइनस 12 गुने 12 को 15 लिखेंगे। ठीक है, 15।
ठीक है। और गुना को भागा लिखेंगे, भागा 6 प्लस 42 गुने 7, ठीक है। 15 प्लस 47 में 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 47 में 16 से गुना करेंगे, ये हमारा 752 आ जाएगा, माइनस भागा करेंगे इसको, ठीक है। तो ये 6 से भागा करेंगे तो 30 आ जाएगा। 12 गुने 15 में 6 से भागा करेंगे तो 30 आ जाएगा, प्लस 42 में 7 से गुना करेंगे, 1 सेकेंड, यहाँ पे गुना है ना, तो इसको तो भागा करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ एक भागा का सिंबल होगा ना, भागा करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 2 7 6 13 का 3 हाथ में 1 1 5 6 1 7, ठीक है, और 7 माइनस 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3 4 7, 743 आएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2 743 ही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। हमने क्या किया, गुना को भागा में, जहाँ भागा है वहाँ गुना कर देंगे, जहाँ गुना है वहाँ भागा कर देंगे, ठीक है। और जहाँ 12 है वहाँ 15 कर देंगे, जहाँ 15 है वहाँ 12 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर 743 आएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इस प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। देखते हैं। 72 में 4 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 में 4 से करेंगे तो 1 8 18 आ रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा, 9 चौके 36, 9 चौके 36 करते हैं, 36 करते हैं, प्लस 12 माइनस 12 प्लस 12, अच्छा माइनस 12 करते हैं तो कितना आ रहा है? 24 आ रहा है क्या? 12 3 24, 12 दूनी 24, ठीक, 12 3 36, 12 दूनी 24, ओके। क्या 6 गुने 5 करने से माइनस 14 करने से 16 आ रहा है क्या? 6 5 30 माइनस 14 यानी कि 16 आ रहा है, ठीक है। तो 7 5 35 करेंगे, 7 गुने 5 और माइनस 13 कर देंगे क्या? 7 5 35 माइनस 13 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यानी 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। कोई और पैटर्न लग रहा है क्या? बिल्कुल यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, अंकित मूल्य का 15% विक्रय मूल्य के 18% के समान है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ठीक है। मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस का 15% बराबर सेलिंग प्राइस का 18% बराबर है, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 3 से 15 को काट देंगे और 3 से 18 को 6 बार में काट देंगे, यानी MP बटे SP बराबर कितना आ जाएगा? 6 बटे 5 हो जाएगा क्या? यानी कि मार्केट प्राइस 6 रुपये है और सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, तो 1 रुपये का छूट दिया गया है। 6 रुपये मार्केट प्राइस है और 5 रुपये में बेचा गया, तो 1 रुपया छूट दिया गया। छूट किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे, इंटू 100 कर देंगे, यानी प्रतिशत निकाल देंगे। अब इसको काटेंगे तो ये 2 से 3 बार में कटेगा और ये 50 बार में 100 कटेगा, यानी 50 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भागा करेंगे तो ये हमारा 16 3 48, 16.20 बचेगा,
तो 6 फिर 2 जीरो बचेगा 6, यानी 16.66 आएगा। ठीक है, 16.66 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और सेशन कैसा लगा ये भी बताएं हमें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 660 रुपये तथा 8 वर्ष में 776 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर बराबर है, ब्याज दर बराबर है तो हमें निकालना दर ही है। 5 साल में कितनी हो जाती है? 660 हो जाती है। 8 साल में कितनी हो जाती है? 776 रुपये। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 3 साल, और इसका अंतर कितना हो जाएगा? 6। 7 में से 6 गया 1, और 7 में से 6 गया 1। ठीक है, 116, यानी 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 116/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा? कट नहीं रहा है क्या? ठीक है, 580 हो जाएगा। 580/3 हो जाएगा। ये हमारा ब्याज हुआ। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 660 रुपये में प्रिंसिपल अमाउंट है, मिश्रधन है। 660 रुपये मिश्रधन है। कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 760 रुपये और 8 साल में 776 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 580/3 घटा देंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? बटे में 3, 0, 6 18, हाथ में 1 और 19। 1980 में से 580 घटाएंगे। ठीक है, 1980 में से 580 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 कट जाएगा। 19 में से 5 गया 14, 1403 आ जाएगा। ये प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, तो रेट निकालना है तो हमें ब्याज दिया हुआ है। ब्याज कितना है? 580/3, 1 सेकेंड, 580/3 गुने 100। ठीक है, बटा में 1400/3 गुने समय। 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ओके, 5 से काट देंगे 580 को एक बार में, 6 बार में, 116 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और ये हमारा 5 और 8 58 आ जाएगा। यानी 58/7 आ जाएगा क्या? यानी 8 सही 2/7 हो जाएगा। 8 सही 2/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। 8 सही 2/7% हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। ओके, किसी को कोई डाउट? हमने क्या किया, 8 साल का इतना रुपए हो रहा है 776 रुपये, 5 साल का 660 रुपये। अगर 8 साल में से 5 साल घटाएंगे तो 3 साल बचेगा, और ये जो आएगा 116 रुपये ये ब्याज है। 3 साल का ब्याज 116 है, तो 1 साल का ब्याज 116/3 हो जाएगा। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 580/3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये मिश्रधन है, 660 रुपये मिश्रधन है, तो यहाँ से ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय रख देंगे तो हमारा आर निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। ठीक है, 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T और U एक वृत्त में समान दूरी पर एक दूसरे की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। P Q के सामने बैठा है,
क्यू टी के दाएं और आर के बाएं बैठा है, पी यू के बाएं और एस के दाएं बैठा है, आर के सम्मुख कौन बैठा है। ठीक है, पहले एक ठो गोला लेंगे। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पी क्यू के सामने बैठा है, पी को यहाँ बैठाते हैं तो क्यू यहाँ बैठेगा, पी क्यू के सामने बैठा है। ठीक है, क्यू टी के दाएं, ठीक है, टी यहाँ पर होगा तो दाएं क्यू बैठा है, क्यू टी के दाएं और आर के बाएं बैठा है, आर के, ठीक है, क्यू टी के दाएं और आर के बाएं बैठा है, आर के बाएं तो इस टाइप से हो जाएगा। 1 सेकेंड देखते हैं। पी यू के बाएं और एस के दाएं बैठा है, पी यू के बाएं, ठीक है, यू के बाएं और एस के दाएं बैठा है। आर के सम्मुख कौन बैठा है, तो आर के सम्मुख यू बैठा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि कब बैठा है। टी के, ये वाला जो दूसरा नंबर है, क्यू टी के दाएं, क्यू टी के दाएं बैठा है। ठीक है, और क्यू आर के बाएं बैठा है। ओके, ये बात है, क्यू टी के तो बाएं बैठा है, टी के दाएं बैठा है क्यू, लेकिन आर के बाएं क्यू ही बैठा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर हल नहीं किए गए समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। उसी आधार पर हल नहीं किए गए समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। कुछ समीकरण को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर हल किए गए समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। ऐसे होना चाहिए, ये नहीं से क्या संबंध है। चलिए कोई नहीं, 3 21 9 30 हो जाएगा, 9 7 63, 3 60 हो जाएगा, 63 3 66 हो जाएगा, 9 3 27, 27 और 7 27 7 3 4 34 हो जाएगा। 9 में 3 से गुना कर 7 जोड़ेंगे तो 34 हो रहा है क्या। उसी तरह इसको देखते हैं, 7 गुने 3 प्लस 8 यानी कि 21 और 8 जोड़ेंगे तो 29 हो रहा है। ठीक है, तो 3 गुने 7 प्लस 3 यानी 21 प्लस 3 यानी कि हमारा 24 होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 24 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, काम किया है कि पहले और तीसरे अंक को गुना कर बीच वाला अंक जोड़ दिया है। ठीक है, पहला और तीसरा अंक को गुना किया है और बीच वाला को जोड़ दिया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। दो घनों की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 4:3 है। यदि दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 42 वर्ग मीटर है तो दोनों घनों का संयुक्त आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए है, बी है, इसका 4 भुजा है और इसका 3 भुजा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अंतर कितना आ रहा है, 7 एक्स स्क्वायर का, और 7 स्क्वायर के बराबर 42 है। ठीक है, दो घनों की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात इतना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू 6 होता है। ठीक है,
6 होता है। ओ 1 सेकंड, इसको काटते हैं। ठीक है, 16x² इंटू 6 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 6 हो जाएगा, ये बराबर 42 हो जाएगा। ठीक है, 16 है ये, 16 कॉमन ले लेंगे, 16x² कॉमन ले लेंगे। सॉरी, यहाँ 6 न है, 16 की ओर है, 6 साइड का निकालना है। चलो गुना कर ही लेते हैं। 16 छक्का 96, x² माइनस 54 x² बराबर 42। ठीक है, अगर घटाते हैं तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 42, x² बराबर 42, यानी x² बराबर 1 आ गया, तो x बराबर 1 आ गया। ठीक है, यानी कि भुजा का साइड जो आ गया है, भुजा आ गया है 4 और 3 आ गया है। ठीक है, तो अब इसका आयतन पूछा है, तो 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 का क्यूब 27, इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1, 6 2 8 1 9, यानी 91 घन सेंटीमीटर घन मीटर हो जाएगा। 91 घन मीटर हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो मीटर में पूछा है तो घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखो x² बराबर 1 है तो x बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि उसकी भुजा 4 है और दूसरी की भुजा 3 है। ठीक है, तो इसका क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब 64। ठीक है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, तो 64 और 27 को जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके बाद एक वर्ण अक्षर है और पहले एक वर्ण अक्षर है। ठीक है, कहने का मतलब प्रतीक कौन कौन सा है, हैज है, ग्रेटर देन है, एंड है, एन है, डॉलर है, ये प्रतीक है। ठीक है, तो हमें वो संख्या निकालना है जिसके आगे और पीछे ABCD कोई भी अक्षर हो। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ कोई भी अक्षर हो। तो हम देखते हैं आगे पीछे कौन सा है। इसके आगे पीछे नहीं है, इसके आगे पीछे भी नहीं है, इसके आगे पीछे, हाँ इसके आगे पीछे अक्षर है और इसके आगे पीछे अक्षर है। ठीक है, इसके आगे अंक है और इसके पीछे अंक है और इसके पीछे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, Y एंड प्रतीक है और T, यानी कि ये भी आगे पीछे अक्षर है, यानी कि 1 और 2 तो हो गया। 8 देखते हैं तो 8 9 है, यहाँ अंक है। ठीक है, यानी 2 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2 ही बन पा रहा है, यहाँ बन नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं बना है क्योंकि आगे अंक आ रहा है, यहाँ पीछे अंक आ रहा है। 2 बनेगा। ठीक है, 2 बनेगा। ओके, आगे बढ़े, 2 बनेगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में यदि AB बराबर AC, कोण C बराबर कोण P तथा कोण B बराबर कोण Q है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे। ठीक है, 3 त्रिभुज लेते हैं हम लोग। ठीक है, 3 त्रिभुज लेते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इनका नामकरण भी कर देते हैं, ABC PQR। ठीक है, AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है। कोण C बराबर कोण P है, कोण C बराबर कोण P है। ठीक है, कोण P
P है और कोर B बराबर कोर Q है। कोर B, ये कोर B है तो कोर Q बराबर है, ठीक है। अगर एक कोर समान हो तो ये तो हो सकता है ये भुजा बराबर है, ठीक है, ये तो भुजा बराबर है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो हो गया, दोनों भुजा बराबर है, लेकिन कोर बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये कोर R के बराबर होता तब सर्वांगसम होता, लेकिन यहाँ P के बराबर है, यानी कि सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। तीनों कोर बराबर होना चाहिए, या तो दो कोर बराबर होता तब भी हो जाता, लेकिन यहाँ कोर बदल गया है, C के जगह पर P आ गया है, P के जगह पर C आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ये वाला चीज़ C R के जगह पर होता, यहाँ पे कोर C बराबर कोर R होता, तब ये सर्वांगसम होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेजोड़ ज्ञात कीजिए, अलग कौन सा है उसे ज्ञात करना है। पहली बार कलर में मतलब इमेज देख रहा हूँ मैं, ठीक है, कलर में है, कौन सा अलग है। यहाँ देखते हैं, नीचे में ग्रीन है, नीचे में ग्रीन है, नीचे में ग्रीन है और इसमें भी ग्रीन है, ठीक है। बस नीचे से ऊपर 2 नंबर पे रेड है, रेड कलर, यहाँ ब्लैक है, यहाँ रेड कलर, ठीक है। यहाँ तीसरा नंबर ब्लैक, ये रेड है, ये ब्लैक, यानी कि हमारा C नंबर जो ऑप्शन है यही अलग है, C नंबर ही अलग है। या फिर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये 2 नंबर पर उठकर आया है, यहाँ से ये 2 नंबर पर, हाँ ये भी तो 2 ही नंबर आया है, कलर का ही फेर है, ठीक है, कलर का ही अंतर है, C नंबर ही आंसर होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं देरी न करते हुए। ये रहा अगला क्वेश्चन। 15 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 5 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे, ठीक है। पहले कितने आदमी थे? 15 आदमी थे, और काम कितने दिनों में पूरा कर सकते थे? 12 दिन में, ठीक है। 4 दिन बाद, यानी काम तो 4 दिन हो चुका होगा, तो बचा होगा 8 दिन। 4 दिन काम हो चुका है तो बचा होगा 8 दिन, ठीक है। 15 आदमी ही 8 दिन में काम को पूरा करते, लेकिन 5 आदमी और आ गए हैं, तो 15 5 20 हो जाएगा क्या? 15 आदमी ही 8 दिन में काम को पूरा कर लेते, लेकिन 5 आदमी और आ गए हैं, तो 15 आदमी तो पहले थे, ठीक है, 15 आदमी तो पहले थे, 5 आदमी अब आ गए हैं, यानी कि टोटल 20 आदमी आ गए। तो इनका दिन निकालना है, आदमी गुने दिन, आदमी गुने दिन, ठीक है, यानी कि D बराबर हमारा हो जाएगा 15 गुने 8 बटे में 20। 5 से काटेंगे 3 बार में 15 कटेगा, 20 कटेगा 4 बार में, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, तो 3 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 6 दिन आ जाएगा। क्या आपका 6 आ रहा है क्या? अगर 6 आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 2-3 सवाल हैं बस। एक घनाभ खिलौने का विकर्ण रूट 48 सेंटीमीटर है। यदि पेंटिंग करने की लागत 5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ खिलौने की पृष्ठ पर पेंटिंग करने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। विकर्ण कितना दिया हुआ है? रूट 48, यानी कि A√3 बराबर, इसको अगर काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 16 गुने 3,
यानी कि 4√3 हो जाएगा, 4√3 यानी कि a बराबर 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सोलह 25 80 गुने 5 यानी कि हमारा पार्श्व पृष्ठ का पूछा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई बॉक्स है घन टाइप का, इसके चारों बगल, ठीक है, इसके चारों बगल का पूछा है। ठीक है, यानी कि हम गुना 4 से करेंगे, 6 से नहीं करेंगे क्योंकि कुल नहीं पूछा है। 4 से करेंगे और गुने 5 कर देंगे क्योंकि 5 रुपये के हिसाब से पड़ रहा है। तो 16 गुने 20 यानी कि 16 दूनी 32, 320 रुपये पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 320 रुपये इसका आंसर है। चारों बगल से केवल पूछा है, ऊपर का नहीं पूछा है और ना ही नीचे का पूछा है। ठीक है, ऊपर का नहीं पूछा है, नीचे का नहीं पूछा है, केवल चारों बगल का पूछा है। ओके, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? हाँ, कोई 6 पर निकाल देगा, बट आंसर मिल रहा है क्या? 6 पे नहीं मिल रहा है, 6 पर मिल रहा है। 16 6 96 गुने 5, 6 5 30, हाथ में 3, 45 3 48, 480 नहीं, चारों बगल का ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला को पूरा करें। ए बी 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 सी सी ए। ऑप्शन नंबर 2 को लेते हैं तो ए बी हो जाएगा, बी बी सी हो जाएगा और बी सी सी हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ए बी हो जाएगा, बी बी सी हो जाएगा, सी, ठीक है, बी बी सी हो जाएगा, बी बी सी सी हो जाएगा, फिर सी ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा क्योंकि डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल आ रहा है। ठीक है, ए बी 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 सी और फिर बी सी सी और सी ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आखिरी सवाल। 6 संख्याओं का औसत 16 है। यदि संख्याओं में से एक को निकाल दिया जाए तो औसत 17 हो जाती है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 संख्याओं का एवरेज 16 है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 96। 5 संख्याओं का एवरेज 17 है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 85। अब 96 में से 85 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11, यानी 11 ही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। आज का 25 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया है, सॉरी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।